नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। कास्ट रिजर्वेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्यों भारत के कई लोगों को लगता है अब रिजर्वेशन हटा देनी चाहिए, अब इसकी जरूरत नहीं है? आखिर भारत के हर इलेक्शन में बैकवर्ड क्लास के लिए सीट रिजर्वेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई? प्रेजेंट टाइम में किसको कितना रिजर्वेशन मिलता है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब? क्या रिजर्वेशन के कारण भारत के आम लोगों में आर्थिक और सामाजिक प्रभाव हुआ है? क्यों भारत के अलग अलग राज्यों में रिजर्वेशन पॉलिसी में डिफरेंस दिखता है? आइए इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आए दिन बहस होते रहता है। खासकर इलेक्शन टाइम पे ये बहस और भी तेज हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है जब 70 साल से रिजर्वेशन के कारण बैकवर्ड क्लास का स्टेटस नहीं सुधार पाए तो अब रिजर्वेशन को हटा देनी चाहिए। अब रिजर्वेशन का कोई जरूरत नहीं है। जिसको रिजर्वेशन मिलता है उसके अनुसार रिजर्वेशन अच्छी चीज है और जिसको नहीं मिलता है वो कहते हैं रिजर्वेशन को हटा देनी चाहिए। रिजर्वेशन जनरली कास्ट बेस्ड होता है। हालांकि 5-6 साल पहले का इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस भी देखा जाता है, लेकिन आमतौर पर रिजर्वेशन एक कास्ट बेस्ड होता है। इसीलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की थोड़ी पास्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कास्ट सिस्टम का पहला थ्योरी ऋग्वेद बुक्स में बताई गई है। जो पहले मनुष्य थे इस ब्रह्मांड में, उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया। उनके बॉडी पार्ट से डिफरेंट वर्ण के लोग निकले। वहीं से पहला थ्योरी कास्ट सिस्टम का आया। ऐसा बुक में बताया गया है। उनके सिर से ब्राह्मण लोग निकले जो कि ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं, जो आगे चल के शिक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके बाजू से क्षत्रिय लोग निकले जो कि ताकतवर और बलवान होते हैं, जो आगे चल के राजा बनते हैं। उनके जांग से वैश्या लोग निकले जो कि व्यापारी होते हैं, और उनके पैर से शूद्र लोग निकले जो कि छोटे मोटे कार्य करते हैं। इस पूरे कैटेगरी में आपको दलित कैटेगरी नहीं दिखेंगे क्योंकि वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं है। उसको अवर्णा कहा गया। अवर्णा मतलब जिसका कोई वर्ण नहीं हो। इसको आमतौर पर साफ सफाई की जिम्मेदारी दी गई। 100 सालों तक यही कास्ट सिस्टम चलते रहा। ब्रिटिशर्स आने के बाद ये कास्ट सिस्टम में और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। और आगे बढ़ने से पहले 2011 का सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन और उसका रिजर्वेशन देख लेते हैं। 2011 सेंसस के अनुसार टोटल भारत का पॉपुलेशन 121 करोड़ है, जिसमें से 20 करोड़ SC यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 16% और 10 करोड़ ST यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 8%। वही ओबीसी को लेके दो थ्योरी है। मंडल कमीशन के तहत 52%, वही NSSO के तहत 41%। ओवरऑल देखा जाए तो बैकवर्ड क्लास को 75% और जनरल क्लास को 25% का पॉपुलेशन है। वही अगर रिजर्वेशन की बात की जाए, ओबीसी का 52% में से 27% रिजर्वेशन मिलता है। SC को 16% में से 15% का रिजर्वेशन मिलता है। ST का 8% में से 7% का रिजर्वेशन मिलता है। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 50% का रिजर्वेशन होता है। लेकिन 2019 में मोदी जी की सरकार ने EWS वाले को भी 10% कर दिया। ओवरऑल आज की डेट में 16% का रिजर्वेशन मिलता है। अब समझ लेते हैं रिजर्वेशन क्यों लाया गया है। रिजर्वेशन ही एक ऐसा टूल है जिसके कारण अनटचेबिलिटी जैसी चीज खत्म होने को है। रिजर्वेशन इसलिए लाया गया ताकि बैकवर्ड क्लास के ऊपर जो हजारों सालों तक अत्याचार, भेदभाव किया जा रहा था उसको खत्म किया जाए। क्योंकि कोई आदमी कितना भी अमीर हो जाए, उसका कास्ट उसके साथ हमेशा रहेगा। इस चीज को खत्म करके रिजर्वेशन लाया गया। रिजर्वेशन इसलिए नहीं लाया गया ताकि सबको फाइनेंशियली इक्वल किया जाए। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑलरेडी मनरेगा, इंदिरा आवास, नेशनल बेनिफिट एंड BFS स्कीम लॉन्च किया गया, जिसके लिए सबको इक्वल किया जाए। 19वीं-20वीं सदी के टाइम कास्ट सिस्टम के खिलाफ कई सारे ठोस कदम उठाए गए। उसी में से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। बाद में फिर ईयर 1932 में ब्रिटिशर्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मैकलन ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब किसी भी एरिया में सिर्फ दलित खड़ा हो सकते हैं और उनको दलित ही वोट कर सकते हैं, जबकि ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब किसी भी एरिया में कोई और खड़ा हो सकता है और उसको सभी आदमी मिल के वोट करेंगे। लेकिन गांधी जी ने इसका अगेंस्ट किया। गांधी जी का मानना था इससे हिंदू और हरिजन के बीच बांटने का कोशिश किया जा रहा। बाद में फिर इन सभी बातों पर समझौता हुआ। बाद में फिर एक पूमा एक्ट लाया गया जिसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं बल्कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में ही बैकवर्ड क्लास के सीट्स को बढ़ा दिया गया, जो कि पहले बैकवर्ड क्लास का सीट 78 था। पूना एक्ट के तहत 78 से 148 तक सीट्स रिजर्व कर दिया गया। अब बैकवर्ड क्लास के लिए 148 सीट्स रिजर्व हो गया। और ये सारा कुछ भारत के आजाद से पहले का था। और आगे चल के जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें भी ये बात मेंशन है।
आर्टिकल्स 15 और 16 में ये बात सीधी तौर पे मेंशन है, बैकवर्ड क्लास को प्रोविजनल स्टेटस दिया जाएगा, जिसके तहत उसके पॉपुलेशन के अनुसार 50% का एससी शेड्यूल कास्ट को और 7.5% का एसटी शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ईयर 1993 तक रिजर्वेशन सिर्फ एससी एसटी कास्ट को दिया जाता था। इसके बाद मंडन कमीशन एक्ट पास किया गया, जिसके तहत 27% का रिजर्वेशन ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को दिया गया। बाद में इसमें भी फिर चेंज किया गया। 2019 में मोदी जी की सरकार ने जनरल कैटेगरी वाले को ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत 10% का रिजर्वेशन और दिया गया। टोटल आज की डेट में अप्रोक्स 60% रिजर्वेशन सीट रहता है। आज के डेट में भी बैकवर्ड क्लास की हालत इतनी खराब है, रिजर्वेशन लेने के लिए बैकवर्ड क्लास के लोग वहां पहुंच नहीं पाते। ये 2021 में टोटल 16 आईआईटी में 81 सीट जो कि पीएचडी का था खाली था, जो कि रिजर्वेशन के कारण बैकवर्ड क्लास को मिलता है, लेकिन बैकवर्ड क्लास के लोग वहां पहुंच ही नहीं पाए। कई लोगों को लगता है रिजर्वेशन हटा देनी चाहिए, लेकिन वही जब जनरल ईडब्ल्यूएस की बात आती है तो चुप रहते हैं। आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 60% से ज्यादा का रिजर्वेशन है और ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, वो अपने एरिया में रिजर्वेशन को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप आमतौर पर न्यूज देखते होंगे, महाराष्ट्र में मराठी लोगों का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया, गुजरात में गुज्जर लोगों का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया, बिहार में बिहारी लोगों का रिजर्वेशन बढ़ाने की बात की जाती है। ये स्पेशल पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है और ये रिजर्वेशन हर फील्ड में, एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, कई लोगों को लगता है अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, अब इसको हटा देनी चाहिए। इसको समझने के लिए आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। आप जब भी कभी घर से बाहर निकलते हो, आपके आसपास में जहाँ कहीं भी कोई साफ करने वाले हो, कोई होटल में काम करने वाले हो, कोई लेबर हो, उनसे एक बार आप कास्ट पूछिएगा, उसमें से शायद ही कोई एक होगा जो ब्राह्मण या राजपूत बनता है। ऑलमोस्ट 90 to 95% उसमें से दलित, महादलित होंगे। तब आपको पता चलेगा रिजर्वेशन की जरूरत अभी भी है। ऐसे बात करने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल फील्ड आपको जब आप इंक्वायरी कीजिएगा तब पता चलेगा। आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।